बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। बल्दियाती इंतखाबात में 235 में से 205 यूसीज के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 86 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। जमात इस्लामी की 68 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन है। पीटीआई कराची से सिर्फ 37 सीटें जीत सकी। ताज़ा तरीन इंतखाबी नताइज जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार बताएगा। जब आपका बल्दियाती मराहिल के जो नताइज का सिलसिला है अब वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है रिजल्ट ने 205 यूनियन कमेटियों के गैर सरकारी और गैर हतमी रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 86 यूनियन कमेटियों के साथ सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी ने 68 यूनियन कमेटियां जीती हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 37 यूनियन कमेटियां जीत की हैं। मुस्लिम लीग नून ने 7 यूनियन कमेटियों पर अपना चेयरमैन मुंतखब करवाया है, जबकि जेयूआई ने भी 2 यूनियन कमेटियां जीती हैं। टीएलपी महाजिर कौमी मूवमेंट ने एक नशिस्त हासिल की है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी 3 कामयाब हुए हैं। अब सिर्फ 30 यूनियन कमेटियों के रिजल्ट बाकी हैं। अगर जमात इस्लामी पूरी सीटें जीत भी ले तो उसकी सेंचुरी जो है वो अब मुकम्मल होना ज़रा ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि मुकम्मल जीत के बाद भी वो 98 की पोजीशन पर रहेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है और उसने अब तक 86 यूनियन कमेटियों की फतह अपने नाम की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर आपका। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मेयर बनने की राह हमवार हो गई। 160 यूसीज में से 124 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 78 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। तफसील बताएंगे हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अली हमजा जैदी। जी अली हमजा। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज तो सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन जो नताइज अब तक सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी हासिल है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था, जो दावा था कि उनका जियाला मेयर हैदराबाद का बनेगा, तो पहली मरतबा ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर हैदराबाद का होगा। इस वक्त 160 यूसीज जो है हैदराबाद शहर में, जो कि 9 टाउन्स के तहत बनाई गई हैं, उन यूसीज में से 124 यूसीज के जो नताइज हैं वो मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। और 124 यूसीज में से 78 यूसीज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो चुके हैं। 31 जो उनके उम्मीदवार थे वो पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके थे। जिसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा नंबर है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं, उनकी तादाद 36 से 8 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और एक जमात इस्लामी का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार है वो कामयाब हुआ है। अगर सूरत हाल की बात की जाए तो 9 टाउन्स में से 4 टाउन्स ऐसे हैं जहां पर 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, जबकि 2 टाउन्स ऐसे हैं जिनके नतीजे आए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े बरतरी हासिल कर रही है। बाकी जो 5 टाउन हैं उनके नताइज मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं। और अगर मेयर बनाने की जो अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी ने पहले ही हासिल कर ली, जबकि अभी भी जो 30 यूनियन कमेटीज हैं उसके नताइज आना बाकी हैं। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने एक कागज लहराया कि साजिश हुई। हम कह रहे हैं कि आपको हमने गिराया है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान पर वार। कहा, दूसरों को चोर चोर कहने से अपनी चोरी नहीं छुपती। पेशावर म्यूजियम के नवादरात चेक करें, कहीं वो भी तो चोरी नहीं हो गए। ऐसा रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। पानामा केस के जरिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है और उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम आएगा और उसके बाद दिफाई अदम इस्तेहकाम आएगा और रियासत खत्म हो जाएगी। इस्लाम पाकिस्तान का ममलुकती मजहब होगा, स्टेट रिलीजन। उसके बाद कहा गया कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक तमाम कानून बनेंगे। विफाकी निजाम जिसके तहत 4 वहदतें हैं, यानी 1 यूनिट की नफी कर दी गई। हम ऐलान करते हैं कि हमने तुम्हें। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मेयर बनने की राह हमवार हो गई। 160 यूसीज में से 124 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 78 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। तफसील बताएंगे हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अली हमजा जैदी। जी अली हमजा।
हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज तो सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन जो नताइज अब तक सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी हासिल है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था, जो दावा था कि उनका जियाला मेयर हैदराबाद का बनेगा, तो पहली मरतबा ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर हैदराबाद का होगा। इस वक्त 160 यूसीज जो है हैदराबाद शहर में, जो कि 9 टाउन्स के तहत बनाई गई हैं, उन यूसीज में से 124 यूसीज के जो नताइज हैं वो मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। और 124 यूसीज में से 78 यूसीज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो चुके हैं। 31 जो उनके उम्मीदवार थे वो पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके थे। जिसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दूसरा नंबर है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं, उनकी तादाद 36 से 8 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और एक जमात इस्लामी का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार है वो कामयाब हुआ है। अगर सूरत हाल की बात की जाए तो 9 टाउन्स में से 4 टाउन्स ऐसे हैं जहां पर 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, जबकि 2 टाउन्स ऐसे हैं जिनके नतीजे आए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो वाज़े बरतरी हासिल कर रही है। बाकी जो 5 टाउन हैं उनके नताइज मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं। और अगर मेयर बनाने की जो अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी ने पहले ही हासिल कर ली, जबकि अभी भी जो 30 यूनियन कमेटीज हैं उसके नताइज आना बाकी हैं। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने एक कागज लहराया कि साजिश हुई, हम कह रहे हैं कि आपको हमने गिराया है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान पर वार, कहा दूसरों को चोर चोर कहने से अपनी चोरी नहीं छुपती। पेशावर म्यूजियम के नवादरात चेक करें, कहीं वो भी तो चोरी नहीं हो गए। ऐसा रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। पानामा केस के जरिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है, और उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम आएगा, और उसके बाद दिफाई अदम इस्तेहकाम आएगा, और रियासत खत्म हो जाएगी। इस्लाम पाकिस्तान का ममलुकती मजहब होगा, स्टेट रिलीजन। उसके बाद कहा गया कि कुरान सुन्नत के मुताबिक तमाम कानून बनेंगे। विफाकी निजाम जिसके तहत 4 वहदतें हैं, यानी 1 यूनिट की नफी कर दी गई। हम ऐलान करते हैं कि हमने तुम्हें। और कराची में जीत पर जालों का जश्न, लियारी का 8 चौक पीपी के रंगों में रंग गया। वहां कैसा माहौल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान बताएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से लियारी 8 चौक पे इस वक्त जश्न का एहतमाम किया गया है। लियारी के जियालों ने तकरीबन 13 यूनियन कमेटीज़ में से तकरीबन 11 जो यूसीज़ है उसमें भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल की है। इस वक्त लियारी के नौजवान, लियारी के बुजुर्ग, लियारी के बच्चे बड़ी तादाद में लियारी 8 चौक में सब मौजूद है। कैमरामैन से मैं कहूँगा अगर आपको ये मनाजिर अगर आपको दिखा सके तो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लियारी के जो जियाले हैं हाथों में झंडे उठाए हुए हैं। बलोच रिवायती जो रक्स है लेवा वो करते हुए जो है इस वक्त लियारी 8 चौक में मौजूद हैं और भरपूर अंदाज में अपनी जो कामयाबी है उसको यहाँ पे भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अंदाज में बहुत भरपूर अंदाज में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह पूरे कराची में अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी के नशिस्तों के हवाले से तो पीपल्स पार्टी ने माजी के निस्बत इस मरतबा बहुत ज़्यादा जो है सीटें हासिल की हैं, जिसपे पूरे कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मना रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मोहम्मद कामरान आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता, कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताज में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जमात इस्लामी 2018 की तरह इलेक्शन पर किसी को शब खून मारने की इजाजत नहीं देगी। बल्दियाती इंतखाबात में कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से एक अहम नतीजा आ गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। नाज़िमाबाद टाउन यूसी 8 अल-फलाह से 6388 वोट हासिल किए। हाफिज नईमुर रहमान के मद्दे मुकाबिल पीटीआई के अबू बकर ने सिर्फ 1815 वोट लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।